बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ऑटम 2024 एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो प्रोग्राम्स इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, जिसमें बीएड प्रोग्राम्स हैं, एडीपी प्रोग्राम्स हैं एंड प्लस जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटम 2024 में ओपन हुए हैं। इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में ब्रीफली आपसे मैं शेयर करूँगा एंड प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और सबसे पहले इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ये टॉप पर ही मेंशन है 15 अक्टूबर 2024। तो कोशिश आपने ये करनी है एज सुन एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से मैं ये बता दूं, एक तो मैं एक सेपरेट वीडियो ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से अपलोड कर दूंगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन उस वीडियो को वॉच करते हुए खुद ही सबमिट करवा लें। अदरवाइज मैं खुद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कॉमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप मुझसे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन 400 में सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस होती हैं प्लस जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की एप्लीकेशंस होती हैं वो डेली बेसिस पे मैं सबमिट करवाता हूँ 400 में। तो अगर आप भी हमसे ये सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं उस हवाले से जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो है जी BS प्रोग्राम HSSC बेस्ड। का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली इंटर पास किया है ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। BS प्रोग्राम्स है। अब BS प्रोग्राम्स में ये तमाम सब्जेक्ट्स, ये तमाम प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BS इंग्लिश, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैथ्स कम्युनिकेशन, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक स्टडीज दरस निज़ामी, इस्लामिक स्टडीज़ हदीस एंड हदीस साइंसेज, फिर BS इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ साइंसेज। तो ये सारे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये है जी BS एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिर BS इकनॉमिक्स, उर्दू, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड अरबिक। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो BS के हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली इंटर पास किया ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए BS इन सब्जेक्ट्स में करवाया जा रहा है। इसके अलावा भी करवाया जा रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं BEd से रिलेटेड हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, लास्ट टाइम भी मैंने जब वीडियो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अपलोड की थी तो उस टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा था कि सर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो BEd के प्रोग्राम्स है वो कब ऑफर किए जाएंगे। तो अभी ये BEd के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो अभी जिन कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है तो कोशिश कीजिएगा, और स्पेशली जो टीचिंग डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए मस्ट है BEd कर लें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वहाँ पर BEd जो है वो मस्ट होता है। ठीक है, तो आसान सा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये BEd है और BEd 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का उन कैंडिडेट्स या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने BS किया हुआ है 4 इयर्स, जिन्होंने BS 4 ईयर पास किया हुआ है, MS या MSc बेस्ड हैं। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास MSc की डिग्री है या MS की डिग्री है या BS की डिग्री है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये BEd 1.5 ईयर्स या BEd 1.5 स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए 1.5 साल ड्यूरेशन होती है BEd की। फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BA BSc पास की हुई है, यानी कि BA 2 साल या BSc 2 साल की जो उन्होंने पास की हुई है, अगर वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स BEd करना चाहते हैं तो उनके लिए जो BEd की ड्यूरेशन है, जो टाइम टेबल है या जो BEd का कह लें कि टाइम है वो 2.5 साल है, 2 साल और 5 महीने। ठीक है, तो 2.5 साल उनकी ड्यूरेशन है BEd की, जिसमें एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है। फिर उसके बाद BEd 4 इयर्स प्रोग्राम भी है। अब ये 4 ईयर प्रोग्राम्स किन कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए? ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जस्ट इंटर पास किया हुआ, यानी कि 12 क्लासें पास की हुई हैं, FA FSc ICS ICOM वगैरह वगैरह, ये जिन्होंने पास किया हुआ है वो अगर BEd करना चाहते हैं तो उनके लिए जो BEd प्रोग्राम है वो 4 साल का है। ठीक है, अब इसमें ये डिफरेंट यहाँ पर ये सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, डिस्टेंस एंड नॉन नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। अब आप जो भी चूज करना चाहें, इट इज़ अप टू यू। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, FSCA लेवल बेस्ड, ठीक है। तो ये B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने HSSC यानी इंटर पास किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो ये है जी B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम। अब ये भी 4 ईयर्स प्रोग्राम है B.Ed, बट ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ADE, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ADE बेस्ड हैं। अब ADE का मतलब ये है कि एसोसिएट डिग्री जिनके पास होगी एजुकेशन में, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एसोसिएट डिग्री होती है एजुकेशन में, ठीक है, ये भी 2 साल की होती है। फिर इसके बाद आप 4 साल के लिए B.Ed कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो ड्यूरेशन होती है B.Ed की वो 4 साल की होती है। सिर्फ 1.5 साल का जो प्रोग्राम है वो B.Ed का वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने BS, MS या MSc पास की होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से डिटेल जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो ये हैं जी BS प्रोग्राम्स फॉर BA BSc बेस्ड, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल की BA या BSc की डिग्री की हुई है, अब उनके लिए आगे MSc करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अब HEC ने जो है वो ये जो 2 साल की डिग्रीज थी वो ख़त्म कर दी हैं, जस्ट BS रख दी है, ठीक है। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 2 साल की डिग्रीज कंप्लीट की हुई है BA BSc वगैरह, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो BS में एडमिशन वो स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। बट वैसे BS में अगर आप एडमिशन लें FFSC के बाद तो 4 साल की डिग्री होती है। अगर आपने BA BSc पहले से की हुई है 2 साल की डिग्री, तो उसके बाद अगर आप BS में इनरोल होते हैं तो फिर आपकी 2.5 साल की डिग्री होगी, यानी कि फर्दर आपने 2.5 साल मजीद लगाने हैं उसमें और आपको BS की डिग्री मिल जाएगी जो कि इक्विवेलेंट होती है आपके मास्टर के, ठीक है। तो अब इसमें कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, सोशियोलॉजी, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, वही वाले प्रोग्राम्स है जो ऊपर BS के मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू एंड अरबिक है, ठीक है। ये सारे वही प्रोग्राम्स है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाए तो ये BS प्रोग्राम्स है AD बेस्ड जिनकी ड्यूरेशन 2 साल की है, ठीक है। यानी कि अगर ये कैंडिडेट्स, ये स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड होंगे तो इनके 2 साल मजीद लगेंगे, ठीक है, और इनकी BS की डिग्री इनको मिल जाएगी। तो इसमें जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जेंडर वुमेन स्टडीज, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज, सोशियोलॉजी, ये भी सारे के सारे प्रोग्राम्स वही ऊपर वाले BS वाले प्रोग्राम्स है। बट यहाँ पर सिर्फ ये चेंज है, ये AD बेस्ड है, ठीक है। इनकी 2 साल की डिग्री होगी BS की, जो ऊपर आपको मैंने बता दिया वो BA BSc बेस्ड है, उनकी 2.5 साल की डिग्री होगी। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, ये जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये ADP प्रोग्राम्स है। अब इसमें जो एसोसिएट डिग्री यानी कि डिप्लोमास जो करवाए जा रहे हैं वो है जी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, BA जनरल, BA ओपन कोर्सेज, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, BCom जिसको बोलते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन ADE। अगर आप इनमें से कोई भी कह लें कि ये एसोसिएट डिग्री कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनरोल्ड हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी BBA, ठीक है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी वो कैंडिडेट्स कर सकते हैं जो HSSC बेस्ड है, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटर पास किया है, ये बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है BA BSc बेस्ड। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने BA BSc 2 साल की हुई है वो भी BBA में एडमिशन ले सकते हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने AD बेस्ड हैं, जिनकी 2 साल की डिग्री होती है, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, इनरोल होना चाहें, तो वो भी BBA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, यहाँ पर जो करवाए जा रहे हैं वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्रिमिनोलॉजी है, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, EPM जिसको बोलते हैं। फिर एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, ELM। फिर इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद जेंडर वुमेन स्टडीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, इस्लामिक लॉ। और उसके बाद पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डिज़ाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, TEFL। फिर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स, IFRS, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो करवाए जा रहे हैं AIOU की जानिब से। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आते तो ये भी सर्टिफिकेट डिप्लोमास हैं और ये सारे डिप्लोमास यहाँ पर सर्टिफिकेट्स मेंशन है। अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, जो लास्ट है जी हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। मैंने पहले आपको वैसे डिटेल बता दी है। मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा लें। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, मैं 400 में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फी डिपॉजिट करवाने के लिए आपको डिफरेंट
प्लेटफॉर्म्स दिए हैं उसमें ABL है, MCB है, FWBL है, NBP है, UBL है, यूपैसा, इजी पैसा, जैज़केस, मतलब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपको अपनी ऑनलाइन जो फ़ी है वो सबमिट करवाने के लिए दिए गए हैं कि आप अपनी ऑनलाइन फ़ी कैसे डिपॉजिट घर बैठे करवा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा ये प्रोसीजर है। आप सिंपली अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फ़ी है वो यहाँ से इसके थ्रू जो है वो सबमिट करवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, और इसके अलावा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने क्विज़ेज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, इस हवाले से ये तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वो तमाम सर्विसेज भी चाहिए हों, क्योंकि यहाँ पर बीएड प्रोग्राम्स भी हैं, स्पेशली मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीएड प्रोग्राम्स में इनरोल्ड होते हैं, वो ज़्यादातर असाइनमेंट्स की डिमांड उनकी होती है, ज़्यादातर उनके क्विज़ेज़ होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के वर्कशॉप्स की डिमांड्स होती हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड करवानी हो, अगर आपको क्विज़ेज़ अगर हमसे सबमिट करवाने हो, अगर आपको असाइनमेंट्स रिक्वायर्ड हों, या इसके अलावा किसी किस्म की भी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हो, तो तमाम सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये जितनी भी डिटेल्स थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, इस एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं इस हवाले से, वो तमाम की तमाम मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।